जय गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए अपनी संगत को समझाते हैं। जिस चीज तू परेशान चल रही है वो तेरे जीवन विच जल्दी ठीक होने वाली है। यह सत्संग सुन तुझे मेरे होने का एहसास होगा। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुने। 3 आंटियां जी हैं, अलग अलग हैं। तीनों आंटी जी अपना जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करने वाली हैं कि गुरुजी कैसे उन्हें ब्लेस किए हैं। चलिए सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत का मतलब आपने संगत का इतना प्यार दिया गुरु जी कि आज तो शुक्राना भी नहीं हो पाएगा। शायद तो बोलने लायक नहीं बची हूँ मैं कि मैं क्या बोलूँ। उम्मीद से ज्यादा आपने अपने बच्चों को भेजा मालिक। आपसे मिलने इतने लोग आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये एनजीओ है। ये हाँ जी, मतलब है एनजीओ, लेकिन ये हमारी किसी की अपनी नहीं है, आप सबकी है। और सबसे पहले हमारे गुरुजी की, ठीक है। ये तो ये गुरुजी की ही है। और गुरुजी जैसा हमें डायरेक्शन मिल रहा है 2.5 साल से, मैं एक स्टेप वही चल रही थी। मतलब डायरेक्शन में स्टेप क्या बताऊं, घर छोड़ के मैं आई हुई हूँ, ठीक है। लखनऊ आई थी। ये अंजू और दीपक, उनको तो आप सब लोग जानते हैं, अंजू तनेजा, ठीक है। मेरी सिस्टर है अंजू, वो भी है। तो ये उसके हस्बैंड है तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं दिल्ली में करती थी काम, तो इन लोगों का आप अकेले वहाँ करते हो तो यहाँ आ जाओ। मेरी बेटियों की शादी हो गई तो मैं दिल्ली 2.5-3 साल हो गई मुझे। तो ओल्ड एज होम करेंगे हम लोग। तो हम लोग जब से हम कोशिश कर रहे हैं, जगह ली, पैसा लगाया, फिर क्लोज हो गई, वो कोई डिस्प्यूट हो गया उसमें, फिर दूसरी ली, फिर किसी ने करने नहीं दिया। मतलब ऐसे हम लेते गए, मतलब हम रुके नहीं। मैं कभी कभी कहती थी गुरुजी मैं तो घर जा रही हूँ, क्योंकि घर मेरा दिल्ली है और यहाँ पर दिक्कत होती है। तो मैं कहती थी गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि बिना काम के आप कहीं पड़े हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी की तुरंत पोस्ट आती थी कि नहीं तू आगे चल, मैं पीछे हूँ, तुझे पीछे नहीं मुड़ना। तो एक हौसला मिलता है ना, अगर हमारा बाप ये क्या बोल रहा है बेटी तू आगे चल मैं पीछे हूँ। तो हम रुके रहे। तो हम सब, अंजू तनेजा, दीपक तनेजा, अंजू मेरी सिस्टर, राजवर्धन, हम सब लगे हुए हैं जब से। मतलब लेते हैं, क्लोज होता है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, छोड़ देते ना, नहीं करना, छोड़ो अब नहीं करना। लेकिन फिर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था, इंदिरा नगर में था, मुंशी पुलिया पे। तो 3-4 महीने हम लोग वहाँ काम किया, हमने ऊपर था। तो ये सब लोग हमारे साथी थे, वहीं रहते थे अम्मा बाबा, ठीक है। फिर वो ऊपर का भी था। एक अंकल आए थे, वो काफी बीमार थे, तो एक्सपायर भी हो गए थे वो। तो काफी संगत जानती भी होगी, वो सोनिया आंटी के थ्रू आए थे, ठीक है। तो फिर वो ऊपर कोई नहीं चढ़ पाता था, फिर आंटी को भी दिक्कत होती थी, बड़ी आंटी ने भी देखा था फिर हमने ये लिया, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा था। मतलब देखते थे, पैसे देने के बाद में डीलर कहता था हाँ, मकान मालिक कहता था नहीं देना। फिर हमने कहा अब नहीं करना, जहाँ हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे यहीं करेंगे, अब ये लास्ट है, हम देखने नहीं जाएंगे। हमारे पैसे वापस आ गए, जैसे ही पैसे वापस आते हैं, 30-31 तारीख की बात है। तो वैसे ही डील बोलता है एक मकान हो रहा है, आप देखना चाहोगे? तो हमने कहा देख लेते हैं। जब ये देखा तो मतलब डीलर ने क्या देखा, ये गुरुजी ने बख्शा था हमें, और आप सबने देखा कितना बड़ा है। तो ये ले लिया गया, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी कि आप ओल्ड एज होम नहीं करोगे, आप बोर्ड भी नहीं लगाओगे। अगर बोर्ड नहीं लगाएंगे तो ओल्ड एज होम नहीं होगा, कोई हमें जाने का नहीं तो काम कैसे होगा। तो फिर हमने सोचा कि हम काम कर ही रहे हैं, हमने सेवा करनी ही है, तो अगर हम ओल्ड एज होम करें, हम बाहर करें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अब बाहर जाते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना हुआ, उनकी फीस वगैरह हो गई, जो रोड के ऊपर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, हम लोग अब वो करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम नहीं करते, ये गुरुजी कराते हैं। और गुरुजी के थॉट था, ये 2.5 साल पहले की बात है, मैं अमृत बेला में बैठी थी, गुरुजी ने मुझे बात करा। एक अंजू आंटी को जानती होंगे आप लोग, वो गुरुजी के भजन गाती है, दिल्ली से सिंगर है, देखा भी होगा कई लोगों ने। तो उनका पूरा फेस आया बाकायदा, मैंने उनको बहुत फोन किया, मतलब गुरुजी ने कहा आप इनसे बात करो। वो भी अंजू थी, अंजू की शुरुआत वहां से हुई। तो ना उन्होंने फोन उठाया, ना उन्होंने कभी बात की, लेकिन फिर वो अंजू का तांता लग गया। अब यहाँ दोनों अंजू मिल गई और यहाँ काम हो रहा है। तो अब हम यही चाहते हैं, अब गुरुजी की यही वो है कि जो भी हम काम करें, कि गुरु संगत मिलके करे, एक गुरु परिवार बन के हम करें, ताकि गुरुजी का हमारा नाम किसी का नाम ना हो, सिर्फ गुरुजी का नाम हो। वहां अगर नाम आए तो गुरुजी की संगत आई थी उसने ये किया, गुरुजी की संगत आई थी उसने ये किया। ट्रस्ट का नाम तो एक बहाना है, क्योंकि उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। एक हमें कोई चाहिए, लेकिन काम हम किस लिए कर रहे हैं? हम अपने गुरुजी के लिए। अभी हम सुन रहे थे ना एक व्याख्या
सेवा वाली। और साथ देखो किसी के कुछ नहीं जाना, सबका सब यही रह जाना है। जो हमने इन हाथों से कर लिया ना, हमारे साथ वही जाना है। जो हमने इनको टाइम दे दिया, हमारे साथ वही जाना है, हमारे साथ कुछ नहीं जाना। तो आप सबसे मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि गुरु जी का परिवार बन के हम कुछ ऐसा करें लखनऊ के अंदर ही सब कहें हाँ गुरु जी परिवार ने कितना अच्छा काम किया। कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं हम। किसी जगह की सफाई हो गई, कहीं गरीब कॉलोनी में कोई बच्चा रहता नहीं पढ़ पा रहे वो लोग, उस कॉलोनी को डेवलप करना है, कुछ भी करना है। तो आप इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, तो जिसके पास ये छोटी मोटी कॉलोनी है आप बताइएगा, तो सब मिलकर करते हैं। अगर आप हम लोग को बता दीजिएगा, हम तो निकले ही हैं इस रास्ते पे, चलना है हमें तो, ठीक है ना। और जैसे गुरुजी कहते थे वैसा ही होता है। गुरुजी ने कहा अब ये आगे नहीं जाना। जब मैं दिल्ली में थी तो रजिस्टर हुई थी, 8 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो एक मेरी पहली एनजीओ थी, ये दूसरी है मेरी, 3 साल हो गए इसको। तो जब मैंने कराई तो मैं कहती थी गुरुजी मैं निकलूँ, लोगों से बात नहीं करूंगी तो मेरा काम कैसे होगा। तो तुरंत पोस्ट आती थी, जो तूने करना था कर लिया, अब तूने कुछ नहीं कहना, जो करना है मैंने करना है। और वाकई में मतलब मैंने तो मेरी सोच से ज्यादा, मेरी औकात से ज्यादा दिया है गुरुजी ने। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी का दरबार लग गया, इससे बड़ी इतना बड़ा घर मिल गया। अब गुरुजी ने सेवा भी बख्शी है, तो ये सेवा तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। मैं चाहूंगी कि मेरा किसी का मेरा नाम तो उसमें जरूर है। जो गुरुजी सेवा बख्शेंगे मैं करने को तैयार हूँ। कहीं के भी हो, कोई भी हो, हमें जरूर बताए। कोई अगर कोई परेशान है, बुजुर्ग है, रहने को उसके पास जगह नहीं, वो भी हमें बताए, हम रखेंगे यहाँ। हमारे पास तो बहुत जगह है भाई, हमने बोर्ड नहीं लगाना ना, हम खुल के रख सकते हैं, लेकिन हम भाई हमारी फैमिली हम रख सकते हैं, 5-10 लोगों को हम रख सकते हैं। और हम बाहर भी सेवा कर सकते हैं। बाहर तो हमें सेवा करनी ही है, लंगर बना के बांटना, आंटी से भी बात हुई थी, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना, कुछ भी करना, किसी की भी हेल्प करना, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल, मतलब कुछ भी किसी भी तरह की सेवा हो हम करने को तैयार हैं। हमें बताइएगा, आपके साथ हम लोग सब खड़े हैं। हम क्या खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं। ये बिल्कुल जब भी आप कहेंगे आप गुरुजी को अपने सामने खड़ा पाएंगे। जैसे हम तो वही हर जगह गुरुजी खड़े हैं, हमें तो उनसे मिलते थे, आएंगे हमें मुझे आंटी आएंगी मैं किट्टी छोड़ के आई हूँ, 500 पे फाइन भर के। आप क्या है, आपको गुरुजी ने बुलाया है? बिल्कुल नो डाउट। और अंकल बोल रहे देर हो रही है, आप इतनी देर से पहुंचो, कभी हम पहुंचते नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट पहुंचेंगे ना, गुरुजी जानते हैं। पेमेंट दी और निकले फटाक से। और संगत जी किसी के पास अगर कोई जगह छोटी है तो अगर इसमें सत्संग कराना है तो वो भी यहाँ सत्संग करा दो, बहुत अच्छा। क्योंकि जगह है यहाँ। और अमृत बेला किसी को करनी है, एक ग्रुप बनाते हैं, जो भी चाहे तो किसी को नाम, मुझे तो कोई नहीं जानता, नाम बता देना कि ग्रुप बनाते हैं। अगर अमृत बेला करनी है 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, मैं रेडी हूँ। जगह है हमारे पास, हम सब मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी करना हो, किसी को सुंदरकांड करना है, कुछ भी करना है। ये पूरी जगह है, ये पूरी खुला दरबार है। बहुत किचन भी अच्छी खासी है, मतलब हर चीज है। नहीं अंदर से लेके बाहर तक हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हम बोर्ड लगा के हम ज्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऊपर वाले का नाम दे सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं कहीं भी जाके। तो आप लोग अपना नाम जरूर लिखा दीजिएगा, किसी को भी लिखा दीजिएगा, इनको अमित जी को बता दीजिएगा, अमित जी नाम है आपका। तो एक ग्रुप बना लीजिए और फिर हम लोग उतरते हैं गुरु जी के बच्चे में नाम में, ठीक है। और बहुत कमर कस के उतरेंगे। अगर हमने एक कॉलोनी की भी किस्मत सुधार दी ना, तो कितनी तसल्ली होगी आपको, कितनी खुशी मिलेगी। रात को जब सो लेट होगे ना, तो आपको नींद भी नहीं आएगी 2-3 दिन में कि हमने क्या दिया, कितना अच्छा काम किया। तो मैं उम्मीद करूंगी सबसे हाथ जोड़ती है कि जरूर गुरु जी की सेवा में सब हाजिर रहे, ठीक है ना। और अमित जी का बहुत शुक्रिया, आंटी का, सब संगत का बहुत बहुत शुक्राना, हर संगत का बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी ने आपको चूज किया एक बड़े मोटिव के लिए, ये सोचिए। बहुत बड़ा काम। बाकी जुड़ना तो सबकी अपनी किस्मत है, मेन आपकी नहीं। मेरे जो आपने विद्या उठाया बहुत बड़ा बुरा है। मेरे सिस्टर है, अगर मेरी सिस्टर नहीं होती, उसके हस्बैंड नहीं होते, अनिल तनेजा ये लोग नहीं होता, हम नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया। उनका कभी 4-5 लाख रुपया गुरुजी देना, हमको भर भर के देना, इतना देना कि वो पता नहीं कितना कितना करा दें। हम तो कहते हैं राजवर्धन को भर भर के देना, गुरुजी बहुत देना, ताकि किसी गरीब के काम आए। गुरुजी किसी के काम आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी हम लोग गए थे, हम पुणे में थे अपने बेटे के पास, तो हम लोग गोरेगांव गए थे। वहाँ मुंबई में गोरेगांव में गुरु जी का सत्संग, मतलब वहाँ पे भी दरबार है, तो हम लोग वहाँ गए। मेरा बेटा पहली बार गया था, वैसे हम लोग बड़े मंदिर बहुत बार हुआ है। तो गुरुजी ने हम लोगों को बुलाया, हम लोग पहुंच गए। उस दिन बहुत जाम था, इतना जाम था कि 12-14 ट्रकें लड़ गई थी, और मुंबई से इधर पुणे की तरफ हाईवे पे। और हम लोग तो चले गए दूसरे रोड से,
जब वापसी में हम निकल रहे थे रात को, हमें तो रात हो गई, सुबह गए थे दर्शन करने। पहले मैं सिद्धिविनायक गई, फिर वहां से गुरुजी के वहां गोरेगांव में, तब लौटने में हम गए तो मुझे फिर भी वही जाम मिला। और इतना मैं गाड़ी की टंकी फुल करा के गई थी अपनी, लेकिन जो इतना मतलब वो स्लो चल रहा था, वो स्लो भी क्या मतलब ऐसे नहीं भी चल रहा था, तो ऐसे चल रहा था। अब हम लोगों ने कहा कि वो हमारी गाड़ी के फ्यूल में ऐसा लग रहा था, वो दिखा रहा था कि अब 15-20 किलोमीटर ही आगे जाएगा, ये केवल गाड़ी आपकी इतनी ही दूर जाएगी। हम लोग सब गाड़ी में बैठ के गुरुजी से कहते रहे, शुक्राना गुरुजी, हम तो आपके दर्शन करके आ रहे हैं, अब मुझे नहीं पता आप कैसे मुझे घर पहुंचाएंगे, अपने घर कैसे पहुंचाना है ये आप ही जाने, क्योंकि हाईवे पे कहीं भी पेट्रोल पंप होता नहीं है और मुझे 60 किलोमीटर जाना था। गुरुजी ने हमारा जाम खुलवाया और हमारी गाड़ी घर तक पहुंचा दी, बिना पेट्रोल कैसे पहुंचा दी मुझे नहीं पता, वो सब गुरुजी का ही चमत्कार था जो गुरुजी ने हमारी गाड़ी घर तक पहुंचा दी बिना पेट्रोल के। जय गुरुजी। एक अंकल मैं भी शेयर करूँ। हाँ बिल्कुल आंटी, पहले ये शुक्राना कर ले। मंजू आंटी आप शुक्राना करिए। संगत जी, आज मैं 2 सत्संग शेयर करूंगी। एक मेरा पहला सत्संग तो वो है कि एक बार मुझे अमित अंकल मिले थे किसी सत्संग में, किसी के यहाँ, तो वो रजनी आंटी क्या मिले थे। तो अमित अंकल ने ये क्वेश्चन पूछा था संगत से कि आप में से कौन ऐसा है जो कोर्ट जाना पसंद करेगा, कोई कोर्ट जाना पसंद नहीं करेगा। तो तब मैंने कहा था कि मैं कोर्ट जाना पसंद करूंगी अगर गुरुजी रजिस्ट्री कराने बुलाएंगे तो। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 बार कोर्ट में बुलाया और दोनों बार रजिस्ट्री कराने। रजिस्ट्री किसकी है तो बताओ। जमीन की रजिस्ट्री, ऑब्वियसली रजिस्ट्री तो जमीन की होती है ना। तो दोनों बार गुरुजी ने, और इतना मतलब मेरे बोलने के 10-15 दिन के बाद अनएक्सपेक्टेड उन्होंने मुझे एक प्लॉट खरीद के दिया और उसके 2-3 महीने के बाद फिर से एक प्लॉट खरीद के दिया, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी ऐसा करेंगे। और आज का मेरा सत्संग है बिल्कुल मतलब ये भी बहुत अनबिलीवेबल सत्संग है। मैं अंसल से आई हूँ, बेस्ट प्राइस के पास रहती हूँ, वहां से मैं आई हूँ और मैंने ये जगह कभी देखी नहीं थी, इस तरफ मैं आई नहीं। तो मैं जब आ रही थी एक बार आके वापस चली गई, और जब मैं वापस चली गई तो मैंने ये सोचा था कि मैं अब दोबारा मतलब एक बार ट्राई करके वापस चली जाऊंगी, घर चली जाऊंगी, क्योंकि ये जगह तो मैंने देखी नहीं, मेरे को कैसे मैं पहुंच पाऊंगी। तो जब मैं मुंशी पुलिया पे पहुंची तो वहां पे मेरी फ्रेंड है ईरा मेहता, उसने मुझे फोन किया, लोकेशन शेयर किया, लेकिन मेरे को लोकेशन से मैं इतना मतलब आइडिया नहीं है कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। जैसे ही वो मुझे बता रही थी कि ऐसे जाना, तब तक मुझे कपूर अंकल दिख गए। अब वो ऐसा लगा मुझे कि गुरुजी आ गए मेरे साथ मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मतलब आउट ऑफ द ब्लू आई जस्ट मेट हिम। मैं तो आई वाज सो सरप्राइज कि ये अंकल कैसे मुझे यहाँ पे मिल गए। तो फिर मैंने अंकल को आवाज दी और अंकल के लिए भी इट वाज आल्सो गुरुजीज मतलब वो कि गुरुजी ने इनके लिए गाड़ी भेजी कि भैया तुमने गाड़ी आई है, तुम गाड़ी में बैठो और जाओ। फिर अंकल मेरे को यहाँ तक एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया।